हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो मैं अभी क्या कर रहा था, कमेंट पढ़ रहा था। अब उसमें रजिस्ट्रेशन में इतनी सारी दिक्कत आ रही है बीएचयू यूजी के रजिस्ट्रेशन में, तो उन सारे इशूज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं आपको। साथ ही साथ बैक एंड टीम के मेंबर इतने परेशान हो गए थे कि उनको जो है आज कहने आए हमको कि सर वीडियो बना दीजिए। बच्चे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि हमने कुछ सवालों के जवाब दिए थे, बट हो सकता है कि आप लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं हो। तो इस वीडियो में हम लोग जो जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उस पर पूरा प्रोसेस के लिए एक वीडियो हमने बना दिया है, उसको पहले जा करके देख लेना। उसमें बहुत सारी बातें हमने बता रखी हैं पहले से। लेकिन अभी जो आ रहा है कि कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, तो उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि हर एक अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो सर्वर इशू आ रही है अभी। अब सर्वर इशू आ रही है तो क्या करोगे आप? ये अपनी ओर से तो कुछ किया नहीं जा सकता अभी जैसे मैं भी अभी ओपन कर रहा था, ठीक है, मैं सोचा ओपन करके आपको दिखाया जाए, बट ओपन ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या दिखाऊं फिर। ठीक है, तो वेबसाइट में ओपन कर नहीं पाया क्योंकि ओपन ही नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। वो बीएचयू की ओर से हो सकता है कोई टेक्निकल परेशानी हो, सर्वर इशू चल रहा है, वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं कर रहा था एक दिन पहले, ठीक है, एक या दो दिन पहले हमने जब किया, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, तो हमने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया तो पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत स्मूथली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है सर्वर इशू की, तो ये जो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा इसके लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा वेट करिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आप भी चेक करते रहना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, देन आप स्कोर कार्ड के बारे में पूछ रहे हो कि सर स्कोर कार्ड वाला एक सेक्शन दिख रहा है, वहां पे क्या करना है। अच्छा देखो बाबू, स्कोर कार्ड जब आपके पास आएगा तब तो अपलोड करोगे ना। अभी स्कोर कार्ड हमको अपलोड ही नहीं करना है, तो इसमें सवाल काहे अपना दिमाग इतना बर्बाद कर रहे हो? दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, छोड़ दो ना इसको। अभी आपके पास स्कोर कार्ड है नहीं है ना, तो जब नहीं है तो काहे परेशान हो रहे हो? तो सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी अभी अपलोड नहीं करना है, इस सेक्शन को अभी छोड़ देना है। जितना हमने उस वीडियो में बताया है फॉर्म फिलिंग वाले प्रोसेस में पूरा चीज़ उतना ही करना है। अभी के लिए सेव करके रख लेना अपने पास, ठीक है। और अभी जो है हड़बड़ाना नहीं है इतना कि अभी ही सब कुछ कर लेना है। अभी तो बाद में भी ओपन होगा, अभी तो डेट भी बढ़ेगा। अगर ये लेट हुआ हमारा जो सीयूटी का रिजल्ट अगर लेट हो गया तो और भी आगे बढ़ सकता है इसका डेट। तो अभी के लिए इतना परेशान नहीं होना है। और स्कोर कार्ड जब आएगा सीयूटी का तब देखा जाएगा कि यहाँ पर सीयूटी का कार्ड वहाँ पर अपलोड करना होगा। अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है तो क्यों करेंगे, अभी करना ही नहीं है। ठीक है, अब फिर आया कि सर ब्लड ग्रुप में क्या करें। भाई ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मुझे पता होगा तो मैं भर दूंगा, चलो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है तो ए भी भर दूंगा, जो भी होगा मैं भर दूंगा। सपोज करो कि आपको नहीं पता है, तो अब इतनी जल्दी तो आप अगर आप जा सकते हो डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लो, ठीक है, अगर इतना दिक्कत है तो। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा जैसे मैंने किया था अपने टाइम पे कि जो आपके फैमिली में सबका होगा, किसी न किसी का तो पता ही होगा, माता पिता का। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है कि लगभग अपने माता पिता का जो होता है उसी में से मतलब हो जाता है, ठीक है, उसी के आसपास आपका रहता है। जैसे माता पिता का ए बी है तो हो सकता है आपका भी ए बी हो या ए बी हो सकता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से नॉलेज होगा इसके बारे में। तो ब्लड ग्रुप जो है अपने फैमिली में किसी का है तो वही लिख दो, अगर आपको नहीं पता है अपना तब। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भरना तो है ही कुछ ना कुछ। तो चाहे आप अपने फैमिली वाला भर दो, ठीक है, या फिर आपको पता है नहीं तो पता करवा सकते हो, तो जाकर के डॉक्टर से मिलकर पता करवाओ, चेक करवाओ, फिर आप ब्लड ग्रुप भरो। भरना तो है ही, ठीक है। तो दो तीन रास्ते मैंने बता दिए, अगर आपके पास है तो अपना भरो, नहीं तो फैमिली में से किसी का है तो उसका पता होगा वो भर दो, ठीक है। फिर प्रेफरेंस के बारे में आ रहे कि सर प्रेफरेंस कब फिल करना है। अभी से ही परेशान है प्रेफरेंस फिल करने के लिए। भाई हमने वीडियो में बताया आपको कि प्रेफरेंस अभी फिल नहीं करना है। अभी जो करना है आपको सिर्फ प्रोफाइल अपडेट करना है आपको, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट का ये प्रक्रिया चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन में। प्रोफाइल को अपडेट करना है, प्रोफाइल को अपडेट करिए, अपना बेसिक डिटेल भरिए, एजुकेशनल डिटेल भरिए और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वहाँ पे सबमिट कर देना है। बस इतना काम करना है। अब इसके लिए क्यों परेशान हो? प्रेफरेंस का जब आएगा, प्रेफरेंस हमेशा तब भरा जाता है जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी यूजी का, देन हम प्रेफरेंस आपको बताएंगे कैसे भरना होता है, लोकेशन कैसे भरना है, कौन सा ऑनर्स कैसे लेना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो सब हम चर्चा करेंगे ना जी। तो ये आप क्यों परेशान हो गए? अभी तो परेशान होना ही नहीं इसमें, अभी ये काम हमको करना ही नहीं है। कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे इस पर, अभी ही बना देंगे, बट क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम इस पर वीडियो ला देंगे, फर्दर एक वीडियो ला देंगे जिसपे आपको बता देंगे कैसे प्रेफरेंस भरना होता है।
अब कह रहे हैं कि सर क्या फी पेमेंट अभी नहीं हो रहा है? फी पेमेंट कब करेंगे भाई? अगर फी पेमेंट करना होता तो पिछली वीडियो में हम बताते नहीं फी पेमेंट की, यहाँ से जा करके लास्ट में आपको फी पेमेंट करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। यहाँ पर आपको अभी फी, रजिस्ट्रेशन के लिए फी अभी नहीं लगेगा। जब आप प्रेफरेंस भर दोगे, जब ये प्रेफरेंस वाला प्रक्रिया कंप्लीट होगा, तब आपको फी पेमेंट करना है। जितना भी करना है उसमें 400 जितना भी लिखा होगा वो आपको फी यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो कब करना है? जब प्रेफरेंस यानी कि जब सेकेंड फेज मान लो स्टार्ट होगा, रिजल्ट आने के बाद, उस टाइम पर हमको फी पेमेंट करना होगा। अभी के लिए तो बस बेसिक डिटेल हम भर रहे हैं ना, अभी फी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हम जो है कब का बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट? तो कास्ट सर्टिफिकेट हमने कई बार बताया है भाई कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर आप EWS, ठीक है, या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको जो है आपका जो ये सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सेंट्रल लेवल के साथ साथ 1 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 नया फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट चेंज को लेकर के अभी इशू आ रहा है, तो देखो अभी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, बट कैटेगरी चेंज आप कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है, तो आप कर सकते हो। इतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई इशू आएगा तो फिर BHU बताएगा ही उस पर। अभी कुछ मतलब ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है BHU की ओर से। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं बात करें। ठीक है, अगर हमारी बात हो जाती है कभी, अगर गए हम कैंपस तो बात करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो कैटेगरी चेंज को लेकर के अगर इशू, तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब हो रहा है चेंज तो आप कर सकते हो ना, ऐसा क्या दिक्कत है? अगर हमको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे हमने मान लो कि जो CUET का एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने मान लो EWS भरा था, ठीक है, गलती से भर दिया मान लो EWS, मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर ये चेंज नहीं करने का ऑप्शन अगर देना था, मतलब चेंज अगर नहीं कर पाते तो ऑप्शन ही नहीं देता BHU। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हमारी क्या गलती, हम चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऑप्शन दिया है आपने, हम चेंज करेंगे, क्या दिक्कत है? चेंज करो। और बाद में क्या करो, अगर आप कोई कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट कर, जैसे EWS, OBC या SC ST, तो आप उसका फिर क्या करोगे, आप उसका जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, देन वहाँ पे इश्यूइंग डेट मांगा जाएगा, तो आप उसको फिल करोगे। लास्ट में आपको उसका डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर अभी सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना है? तो भाई करना है, क्योंकि ये क्या है, ये कंपलसरी है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट हम बताए थे ना, 2 डॉक्यूमेंट है जो आपको कंपलसरी है। कौन कौन से? एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एक आपका जो कोटा सर्टिफिकेट जो हमने बताया था, कश्मीरी माइग्रेंट वाला, स्पोर्ट्स कोटा वाला, वो सब। और साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, ये दोनों क्या है, दोनों तीनों क्या है, ये जो है आपका कंपलसरी है, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। आप इसके लिए वहाँ पर ऐसा भी नहीं लिखा हो कि अंडरटेकिंग भर दो, ऐसा कुछ उसमें मेंशन है नहीं। ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा। अभी आपके पास नहीं है तो अभी 10-20 दिन में बन जाता है, जाकर बनवा लेना। ठीक है, और कई बार हमने मतलब चिल्ला के कितनी बार कहा है हमने, मतलब कितने दिन हो गए, इतनी बार कहा है कि भाई अभी बनवा लो, अभी भी नहीं बनवाया तो अब तक क्या कर सकते हैं, सो रहे थे आप तब। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होइए, जाकर के बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई सर्टिफिकेट और मार्कशीट हमको मिला ही नहीं है। कोई बच्चा लिखा था कि सर हम CBSE बोर्ड से हैं और हमने जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है हमको अलग अलग मिला ही नहीं है। तो भाई हमने कल ही बताया था कि यूपी बोर्ड में क्या होता है, यूपी बोर्ड में भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में मिलता है। जो है आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो उसी में आपका मार्कशीट भी हो गया, वही आपका सर्टिफिकेट भी हो गया। एक ही पन्ना आपको मिलेगा, एक ही पेज रहेगा, एक साइड रहेगा, दूसरे साइड सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो वो सब होता है। वैसे ही CBSE बोर्ड में भी हमको पता चला है। ठीक है, हमने पता किया और पता चला कि भाई यूपी बोर्ड जैसा CBSE बोर्ड में भी होता है और वहाँ भी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है और दोनों एक ही में होता है, तो अलग अलग नहीं आता है, अलग अलग सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आता है CBSE बोर्ड में भी। तो ये यूपी बोर्ड और ये दोनों सेम ही है, लेकिन बिहार बोर्ड में अलग अलग आता है। ठीक है, सेपरेट आता है, तो सेपरेट आपको उसमें अपलोड करना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आता है, तो दोनों को कंबाइंड PDF करके फिर आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ओके, वेबसाइट पर जा करके कहीं भी सर्च करोगे कंबाइंड PDF ऐसा कुछ करके आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर साइबर में चले जाना, वहाँ वो बना करके दे देगा, काहे परेशान होना है। फिर कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में, सर कोर्स एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, इसका क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना है, आपने जो CUET में पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से कोर्स के लिए, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो।
तो वो बस yes लिखा होगा कि भाई इसमें एलिजिबल हो आपने जो पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग, और किसी में होगा कि नो लिखा होगा रेड कलर से, ठीक है। तो जो इसमें नो लिखा है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस वो देख लेना एक बार कि बस ये इसके लिए एलिजिबल है, खत्म बात, आगे सेव कर दो, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उतना ही करना है, ठीक है। अभी उसमें कुछ हमको प्रेफरेंस वाला सिस्टम नहीं है, प्रेफरेंस वाला बाद में आएगा। फिर सिंगल चाइल्ड सर्टिफिकेट, ये वाला जो है कुछ नया लगा हमको, नया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए बता दो कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मतलब ऐसा कोई ऐसा अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ठीक है। परिवार रजिस्टर में नाम होता है, ठीक है, आपके अगर गांव मोहल्ले में, गांव में जैसे परिवार रजिस्टर होता है, तो उसको देख करके प्रधान जी जो है वो आपको एफिडेविट आप बनाओगे। हाँ देखो, सिंगल चाइल्ड सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट फॉर्म लाना होगा, ठीक है, एफिडेविट फॉर्म। तो एफिडेविट फॉर्म मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप उसको प्रिंट कराओ, उसको भरो। देन अगर आप गांव में रहते हो तो आपको आपके प्रधान से वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुखिया जी से मिलना होगा, और मुखिया जी से मिल करके उनका साइन मुहर लेना होगा, और साथ ही साथ लेखपाल का भी लेना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, अपने गाँव में थोड़ा पता करना। और अगर आप शहर में रहते हो तो वार्ड सदस्य के पास जाना, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, आपका सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा। वो आपसे मांगेंगे कि आपका परिवार रजिस्टर में जो नाम है वो दिखाइए, तो वो आपको मतलब वो चाहिए आपको वैलिडिटी के लिए, तो वो देख करके फिर वो साइन कर दिया जाएगा, ठीक है आपको। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, गांव में नहीं बनवाना चाहते हो, तो आप चले जाओ कहाँ पर, कचहरी में, तहसील में चले जाओ, ठीक है। तो तहसील में जाना है अपने तहसील पर, और तहसील पर जाओगे तो वहाँ पर कई सारे जो है वकील बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको बोलना कि भाई हमको एफिडेविट फॉर्म दीजिए, और वो फॉर्म देंगे, और जो बोलना है उनको 50-100 रुपया शायद पैसा लगता है उसका, फॉर्म का 10 रुपये या फिर 20 रुपये जितना भी आएगा, ठीक है। 10-20 रुपये का फॉर्म आता है। देन आप उसमें बोलना कि भाई हमको ये चीज़ लिखवाना है, तो आप बोल दोगे, मतलब बोलना भी नहीं पड़ता है, बस बता देना कि भाई हमको सिंगल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड या फिर जो भी बॉय चाइल्ड है उनके लिए हमको एक सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो सर्टिफिकेट बस इतना बोल दोगे, वो तुरंत लिख देंगे, अपना गाँव जो भी पूछेंगे वो सब बता देना, और फिर आपका बन करके तैयार हो जाएगा। जो भी पैसा लेंगे 100-150 रुपया, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे पैसा उसका नहीं लगता है, बट मतलब लेते हैं 50-100 रुपया तो लेंगे ही। तो आप कचहरी पर जाना, तहसील में, वहाँ पर आपका ये आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हो गया, चाइल्ड सर्टिफिकेट आपका बन गया। तो आप चाहे तो प्रधान जी से संपर्क कर लो, या फिर आपने जो है तहसील में जाओ, तहसील में तुरंत बन जाता है। प्रधानी वाला काम करोगे गाँव में लेट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तहसील पे जाओगे तो 2 घंटे का काम है, ठीक है। उनको पैसा दो जल्दी, 100 रुपया, तुरंत वो बना करके तुम्हारे झोली में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। चलो, अब ये नहीं कह रहे हैं कि सर आप जो है कि पैसा देने के लिए प्रमोट कर रहे हो, पैसा हम देने के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब जितना भी उनका चार्ज होगा वो तो दोगे ना। ये मत, उससे मत रिलेट करना कि सर आप घूसखोरी वाला जो है यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो, आप कह रहे हो सर घूस दे दो, ठीक है। वो बात हम नहीं कह रहे हैं, ब्राइबरी देने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो एक्चुअल चार्ज लगता है उनका कि भाई हम काम कर रहे हैं तो इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेता है, ठीक है। वो पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और वैसे भी ठीक है, हाँ सरकारी वकील होते तो शायद फ्री में भी बन जाए, पता नहीं, आप पता करना, ठीक है। चलो, तो ये जो है मेजर इश्यूज जो हमको लगे थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर अभी भी कोई और प्रॉब्लम आपके पास रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, और सभी लोग वीडियो देखना, साथ में शेयर कर देना। जो बैकएंड टीम वाले बेचारे मेंबर हैं वो परेशान हो गए हैं एक ही सवाल का बार बार रिप्लाई दे करके, तो आप लोग पहले वीडियो को अच्छे से देख लिया करो। अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है तब वहाँ पर पूछा करो ना। आप बार बार एक ही सवाल पूछोगे तो फिर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है फिर, ठीक है। यहाँ भी मेहनत करो, फिर उनको भी परेशान करो, तो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को धन्यवाद, खुश रहिए, और अभी जैसे सर्वर ठीक होता है तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।